नमस्कार साथियों, मैं हूं राम रघुवंशी। आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट वीर। दोस्तों, हमारी ये क्लास होने वाली है इंटरनेट की तीसरी क्लास। ऑलरेडी हम इंटरनेट पर 2 क्लासेस लगा चुके हैं और ये हमारी इंटरनेट के टॉपिक की तीसरी और आखिरी क्लास है, जिसमें हम इंटरनेट से संबंधित वेब ब्राउजर और सर्च इंजन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने पिछली क्लासेस का आनंद लिया होगा, उसे पढ़ा होगा और साथ ही साथ उसका रिवीजन भी आपने किया होगा। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि वेब ब्राउजर और सर्च इंजन। इसके अलावा हम बात करेंगे मेल के बारे में और भी कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में। हमारी ये क्लास जो है वो होने वाली है। दोस्तों, हमारी इस क्लास को शुरू करने से पहले थोड़ी सी बातचीत हम ये करते हैं कि आखिरकार ये वेब ब्राउजर होता क्या है। इसे समझने के लिए दोस्तों थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान देना। देखिए भाई, ये जो इंटरनेट होता है ना, ये जो इंटरनेट है, आखिरकार ये इंटरनेट है क्या? इंटरनेट है इंफॉर्मेशन का भंडार। यहाँ पर भर भर कर क्या है? इंफॉर्मेशन रखी हुई है। यहाँ पर क्या है? इंफॉर्मेशन है भर भर कर। और इस इंफॉर्मेशन को, मतलब इस इंटरनेट को हम तक पहुंचाने के लिए, हम मतलब कौन है? यूजर्स, है ना। हम कौन है? यूजर हैं। तो एक यूजर तक इंटरनेट की सर्विस को पहुंचाने के लिए हमें कुछ तो चाहिए ना भाई, कुछ तो एक मीडियम चाहिए, कुछ तो ऐसा तरीका चाहिए जो हमें कहां तक पहुंचा सके, जो हमें इंटरनेट की दुनिया तक पहुंचा सके। और दोस्तों, इस मीडियम को ही कहा जाता है ब्राउजर। क्या कहा जाता है? ब्राउजर कहा जाता है दोस्तों। मतलब यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि ब्राउजर का मतलब होता है जो इंटरनेट को ब्राउज करता हो, जो इंटरनेट को क्या करता हो? जो इंटरनेट को ब्राउज करता हो, आपके लिए खोलकर रख देता हो, है ना। खोलता हो आपके लिए, इंटरनेट के दरवाजे खोलता हो, उसे क्या कहा जाता है? ब्राउजर कहा जाता है। दोस्तों देखिए, जब ब्राउजर नहीं हुआ करते थे ना, जब ब्राउजर नहीं हुआ करते थे तो इंटरनेट को चलाने के लिए, जब ब्राउजर नहीं हुआ करते थे तो इंटरनेट को चलाने के लिए हमें सीधे एक प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना पड़ता था। हमें प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना पड़ता था। किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल हम करते थे? हम करते थे दोस्तों www का इस्तेमाल। हमें हर बार www का इस्तेमाल करना होता था। लेकिन दोस्तों, जब हमने ब्राउजर खोल लिया या ब्राउजर जब हमने बना लिया, तो अब दोस्तों, जैसे आज के समय की अगर हम बात करें, तो आज अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो आप सीधे ब्राउजर में चले जाएंगे और ब्राउजर में जाकर सीधे क्या करेंगे? इंटरनेट का इस्तेमाल कर लेंगे। देखिए, अभी भी इंटरनेट प्रोटोकॉल में ही चलता है, ऐसा नहीं है कि प्रोटोकॉल में नहीं चलता। ये जो ब्राउजर है ये HTTP प्रोटोकॉल पर चलते हैं। लेकिन दोस्तों, ब्राउजर के लिए आपको खुद से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ब्राउजर खुद से सब कुछ मैनेज कर लेगा। ठीक है दोस्तों, कहने की बात यह है कि ब्राउजर वो रास्ता है या वो साधन है। जैसे आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपको एक व्हीकल लगता है। अब वो व्हीकल 2 व्हीलर हो सकती है, 4 व्हीलर हो सकती है, बस हो सकती है, ट्रेन हो सकती है ना। कोई भी एक व्हीकल हो सकता है जिसका काम क्या है? आपको उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाना जहां आप जाना चाह रहे थे। बिल्कुल उसी तरह दोस्तों, ब्राउजर वो एक मीडियम है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है, वो एक साधन है जो आपको इंटरनेट तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है। अब देखिए, जब साधन नहीं होता है तो हमें जुगाड़ करके जाना पड़ता है। पहले हम जुगाड़ करके इंटरनेट चलाया करते थे, बहुत दिक्कत होती थी। अब हमारे पास साधन है और साधन का इस्तेमाल करके हम सीधे एक प्लेस से दूसरे प्लेस बहुत आसानी से जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से ब्राउजर आपको समझ में आया होगा। ब्राउजर वास्तव में क्या होता है दोस्तों? ब्राउजर मतलब कि वेब ब्राउजर जो है वह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों। एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पर मौजूद वेबसाइट तक पहुंचने और उन वेबसाइट को देखने की क्या देता है? अनुमति देता है। अ वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउ यू टू एक्सेस एंड व्यू वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। भाई, इंटरनेट पे मौजूद जो भी वेबसाइट है उसे देखने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए, है ना, जो आपकी मदद करता है वो क्या कहलाता है? वेब ब्राउजर कहलाता है दोस्तों। और यह एक ऐसा एप्लीकेशन होता है दोस्तों जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पर चलता है ना। किस पर चलता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पर चलता है। दोस्तों, थोड़ा इसको भी समझना आप। भाई, ये जो ब्राउजर्स होते हैं, ये जो ब्राउजर होते हैं, ये ब्राउजर जो होते हैं ना दोस्तों, ये ब्राउजर आखिरकार हैं क्या? ये ब्राउजर एक प्रकार के एप्लीकेशन है।
ये एक प्रकार के क्या है, एप्लीकेशन है, मतलब कि एक प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं। सॉफ्टवेयर बोल दो या फिर इन्हें आप क्या बोल दो, एप्लीकेशन बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अच्छा, एग्जाम्पल भी ले लेते हैं हम, किस जैसे हमने एक ब्राउजर का एग्जाम्पल ले लिया, उस ब्राउजर का नाम क्या है, क्रोम, गूगल क्रोम। दोस्तों जो गूगल क्रोम है आपका, वो गूगल क्रोम क्या है, एक प्रकार का ब्राउजर है, तो वो आपके फोन में मौजूद एक एप्लीकेशन है ना, एक सॉफ्टवेयर है। अब इस ब्राउजर का काम क्या है, इस ब्राउजर का काम है इंटरनेट, इंटरनेट में जो वेबसाइट मौजूद है, इंटरनेट पे जो वेबसाइट मौजूद है, उन वेबसाइट से आपको जोड़ना। अब दोस्तों सुनना, ये जो वेबसाइट होती है वास्तव में क्या होती है दोस्तों, वेबसाइट वेब पेज से मिलकर बनती है। बहुत सारे वेब पेजेस मिलकर क्या बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं। और वेब पेज कैसे बनते हैं, इंटरनेट पे जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट को लिखते हो तो वो डॉक्यूमेंट वेब पेज कहलाता है, और बहुत सारे वेब पेज मिलकर वेबसाइट कहलाते हैं। इसे ऐसे समझिए आप कि आपकी कॉपी का एक पेज वेब पेज है, उसमें आप कुछ भी लिख दोगे और बहुत सारे पेज मिलाकर एक कॉपी बन जाएगी, वो हो गई वेबसाइट। तो डॉक्यूमेंट जब आप लिख देते हो तो वो वेब पेज बन जाते हैं, और वेब पेज इकट्ठे कर देते हो तो वो वेबसाइट बन जाती है। और बहुत सारी वेबसाइट से ही क्या बना है, इंटरनेट बना है। और ब्राउजर का काम क्या है, किसी एक वेबसाइट तक आपको पहुंचाना, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, ये जो वेब पेज होते हैं ये लिखे जाते हैं एक विशेष भाषा में, जिसे कहा जाता है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML में लिखे जाते हैं दोस्तों। HTML डॉक्यूमेंट को लिखने की एक भाषा है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है दोस्तों। और इस भाषा को पढ़ने के लिए एक प्रोटोकॉल की आवश्यकता पड़ती है। अगर ब्राउजर से आपको वेबसाइट तक पहुंचना है तो आपको वेबसाइट के थ्रू क्या पढ़ना पड़ेगा, वेब पेज। और वेब पेज पढ़ने के लिए आपको HTML भाषा पढ़नी पड़ेगी, और HTML भाषा पढ़ने के लिए एक प्रोटोकॉल लगता है दोस्तों, एक प्रोटोकॉल लगता है। और वो प्रोटोकॉल क्या कहलाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसलिए हम कहते हैं कि ये ब्राउजर जो है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग करके दोस्तों वेबसाइट तक हमें पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। जल्दी से इसे देखिए, फिर हम आगे की तरफ भाई मूव करने वाले हैं। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए हमने ना पिछली जो स्लाइड थी हमारी, ये पिछली स्लाइड थी जहां पर लिखा हुआ था कि वेब ब्राउजर एक ऐसा एप्लीकेशन होता है दोस्तों जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है। तो क्यों करता है वो मैंने आपको समझाया, बाकी आप तो सीधे याद भी कर सकते हो कि ब्राउजर हमेशा किसका इस्तेमाल करता है, HTTP का इस्तेमाल करता है ना। वो बातें मैंने आपको यहां समझाया। अब हम आगे की तरफ आगे बात कर रहे हैं। दोस्तों देखिए बहुत सारे वेब ब्राउजर होते हैं, बहुत सारे वेब ब्राउजर हैं, और हम उनमें से महत्वपूर्ण वेब ब्राउजर की एक लिस्ट बना रहे हैं। दोस्तों ये लोगो आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा, ये कहलाता है ओपेरा। ये क्या कहलाता है, ओपेरा कहलाता है दोस्तों। और ओपेरा क्या है, ब्राउजर है, ये क्या है, ओपेरा, है ना। हम ब्राउजर की लिस्ट बना रहे हैं दोस्तों, इसका नाम है ओपेरा। और ओपेरा की सहायता से भी आप इंटरनेट चला सकते हो। इनफैक्ट अगर आपने पहले के समय के मोबाइल या पहले के समय के PC चलाए होंगे ना, उसमें ओपेरा बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था। और उस समय गति और सेफ्टी, स्पीड और सिक्योरिटी के मामले में बहुत अच्छा हुआ करता था ये एक समय पे दोस्तों। और इसे बनाया है ओपेरा सॉफ्टवेयर नाम की कंपनी ने। इसकी कंपनी का नाम भी क्या है, इसकी कंपनी का नाम भी दोस्तों क्या है, ओपेरा है ना। तो पहला वेब ब्राउजर जो हमने देखा है उसका नाम क्या है दोस्तों, ओपेरा। ओपेरा क्या है, ओपेरा एक ब्राउजर है जिसे किसने बनाया है, ओपेरा सॉफ्टवेयर नामक कंपनी ने बनाया है। और इसकी खास बात क्या है, बहुत ही अच्छा है स्पीड के मामले में और सिक्योरिटी के मामले में, स्पीड और सिक्योरिटी के मामले में बहुत अच्छा है। दूसरा जो है दोस्तों वो है, ये देखिए, ये आपने सिंबल देखा होगा, ये लोगो आपने देखा होगा, इसका नाम है दोस्तों मोजिला फायरफॉक्स, है ना। ये भी क्या है, ब्राउजर है। जैसे क्रोम चलाते होगे आप अपने फोन पर, वैसे ही लैपटॉप में, सिस्टम में काफी चलता है ये। इसका नाम क्या है, मोजिला फायरफॉक्स, लिखा भी हुआ है दोस्तों, ये देखिए मोजिला फायरफॉक्स। और इसे बनाया है मोजिला फाउंडेशन ने। जैसे इसे ओपेरा ने बनाया है दोस्तों, वैसे ही इसे किसने बनाया है, इसे बनाया है मोजिला फाउंडेशन ने। और ये भी अपनी सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों अभी तक हमने दो ब्राउजर देख लिए हैं। पहला जो हमने ब्राउजर देखा उसका नाम है ओपेरा,
और दूसरा जो हमने ब्राउजर देखा उसका नाम है मोजिला। आगे की तरफ हम चलते हैं। तीसरा जो ब्राउजर है दोस्तों, इसे कौन नहीं जानता, है ना। ये तो सबसे ज्यादा इस समय पॉपुलर है और इसका नाम है गूगल क्रोम, है ना। ये सब हम सब इसी का इस्तेमाल करते हैं। इन सब में यही सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है दोस्तों, है ना। तो ये क्या हो गया आपका, गूगल क्रोम हो गया। और दोस्तों गूगल क्रोम गूगल का है ना। ये कोई बताने वाली बात ही नहीं है, उसमें तो लिखा ही है गूगल का है। और इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात यह है दोस्तों कि ये बहुत अच्छी स्पीड देता है, सिक्योरिटी भी देता है, और गूगल की सभी सर्विस इसके अंदर हमें एक बार में मिल जाती है। मतलब यह इंटीग्रेटेड गूगल सर्विस हमें प्रोवाइड करता है। अपनी फास्ट स्पीड और सिक्योरिटी के लिए भी जाना जाता है और गूगल के द्वारा विकसित है। ठीक है। अगले अगर हम ब्राउजर की तरफ चलें दोस्तों, तो ये भी कम नहीं है। इसे कहा जाता है सफारी, और यह एप्पल के मोबाइलों में, आईफोन में पाया जाता है भाई। ये एप्पल का ब्राउजर है खुद का अपना, गूगल का कॉम्पिटिटर भी है दोस्तों ये, और इसे कहा जाता है सफारी। और जो भी एप्पल कंपनी के दोस्तों मैकबुक होते हैं, मतलब उनके जो लैपटॉप और कंप्यूटर है वो मैक कहलाते हैं, और जो भी उनके iOS से संबंधित डिवाइस है, आईपैड हो गया, आईफोन हो गया, उसमें ये चलता है। और ये भी अपनी प्राइवेसी के लिए जाना जाता है दोस्तों, है ना। प्राइवेसी के लिए मतलब निजता के लिए जाना जाता है। ये ब्राउजर आपकी इंफॉर्मेशन को किसी और वेबसाइट को देता नहीं है, मतलब आपकी इंफॉर्मेशन पूरी तरह सुरक्षित रहती है दोस्तों। तो देखिए हमने अभी तक देखें तो 4 ब्राउजर देख चुके हैं भाई। पहला ब्राउजर हमने देखा है ओपेरा, दूसरा ब्राउजर हमने देखा है मोजिला, तीसरा ब्राउजर हमने देखा है क्रोम, और चौथा ब्राउजर जो देखा है हमने दोस्तों वो है सफारी। दोस्तों अभी तक हम 4 ब्राउजर देख चुके हैं, और मेरे ख्याल से आपको अभी तक कोई दिक्कत नहीं गई होगी, है ना। देखिए ओपेरा को किसने बनाया, ओपेरा फाउंडेशन ने बनाया। मोजिला को किसने बनाया, मोजिला फाउंडेशन ने बनाया। गूगल को, गूगल क्रोम गूगल का है, और सफारी किसका है, iOS का है। अब आगे की हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं दोस्तों। थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो आपको लोगो दिख रहा है ये कहलाता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये लिखा है दोस्तों, है ना। ये क्या कहलाता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर कहलाता है भाई, इंटरनेट एक्सप्लोरर। और जैसे दोस्तों क्रोम गूगल का है, सफारी जो है वो iOS का है, बिल्कुल ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट, जिसका कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है ना भाई। दुनिया में 90% जो लैपटॉप हैं ये काय पर चलते हैं, ये चलते हैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर, और विंडो किसका है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का खुद का अपना जो ब्राउजर है वो क्या कहलाता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर कहलाता है। और दोस्तों अब ये काफी जो है वो थोड़ा पिछड़ गया है, क्रोम और फायरफॉक्स के मामले में थोड़ा सा पीछे रह गया है, लेकिन अब ये हमें इससे क्या लेना देना। बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। दोस्तों अब इंटरनेट एक्सप्लोरर काफी पुराना हो चुका है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने नए फीचर डालने के लिए इसका एक नया वर्जन निकाल दिया जो कहलाता है माइक्रोसॉफ्ट एज। अब जो आप लैपटॉप यूज करते हो आपको उसमें ऐसा सिंबल देखने को मिलता है, ये है माइक्रोसॉफ्ट एज। ये माइक्रोसॉफ्ट का जो इंटरनेट एक्सप्लोरर था उसी का अपडेटेड वर्जन है दोस्तों, और ये भी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है, और अच्छी स्पीड और सिक्योरिटी इसमें है ना। तो ये समय की मांग के साथ जो डिमांड थी कि भाई हमें एक अच्छा ब्राउजर चाहिए, क्योंकि क्रोम और फायरफॉक्स से पिछड़ रहा था एक्सप्लोरर, तो उसे सुधारने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने क्या लेकर आ गया, माइक्रोसॉफ्ट एज लेकर आ गया। ओके दोस्तों, आगे की अब हम बात करते हैं। देखिए ये अगला जो ब्राउजर है ये है एपिक। इसका लोगो कुछ ऐसा रहता है एपिक, और आपने नहीं देखा होगा, बहुत कम पॉपुलर है। इसे एपिक प्राइवेसी नाम की कंपनी ने बनाया है, और ये भी अपनी सुरक्षा के लिए और अपनी प्राइवेसी के लिए जाना जाता है। मतलब इसमें अगर आप कोई वेबसाइट चलाओगे या कोई भी काम करोगे तो आपका डेटा जो है वो लीक नहीं होगा। नाम क्या है इसका, एपिक। बनाया भी किसने है, एपिक ने बनाया। और अगला जो है दोस्तों वो कहलाता है वेब ब्राउजर। इसका लोगो ऐसा शेर की तरह होता है, आप अपने अगर आप प्ले स्टोर में देखना जाके आपको मिल जाएगा वेब ब्राउजर। तो इसे ब्रेव नामक कंपनी ने बनाया है, और ये एड फ्री एक्सपीरियंस देता है दोस्तों। इसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं आती है ना। तो एडवर्टाइजमेंट नहीं आती है, इसलिए बड़ा पॉपुलर है ये, और इसका नाम क्या है, ब्रेव ब्राउजर। दोस्तों इस तरीके से अब 8 ब्राउजर हम देख चुके हैं, और मैं उसकी एक लिस्ट आपको बताने वाला हूं भाई। अभी तक 8 ब्राउजर हम देख चुके हैं। पहला जो हमने देखा था उसका नाम था ओपेरा। पहला हमने क्या देखा था, ओपेरा देख लिया था दोस्तों।
है ना, मैं केवल नाम लिख के बता रहा हूं आपको। ओपेरा को बनाया है किसने? ओपेरा ने। दूसरा जो हमने देखा था दोस्तों, उसका नाम क्या था? मोजिला। और दोस्तों मोजिला को भी किसने बनाया है? मोजिला कंपनी ने बनाया है। तीसरा हमने देखा है दोस्तों क्रोम। क्रोम किसका है भाई? क्रोम गूगल कंपनी ने बनाया था। चौथा हमने देखा था दोस्तों सफारी। और सफारी किसने बनाया है? सफारी बनाया है iOS कंपनी ने, मतलब iOS का है, एप्पल का है। इसके अलावा पांचवा हमने देखा है दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर। अगला हमने क्या देखा है? अगला हमने देखा है इंटरनेट एक्सप्लोरर। भाई देखो, इसे आराम से इसलिए पढ़ना है क्योंकि इसमें फैक्ट बहुत ज्यादा है, तो जल्दबाजी नहीं कर सकते हम। और अगला हमने देखा है उसी का भाई माइक्रोसॉफ्ट एज। अब क्या आ गया है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट का एज आ गया है, तो ये भी माइक्रोसॉफ्ट का हम ये देख चुके हैं। इसके अलावा अभी हमने जो देखा दोस्तों सातवां, इपिक। एपिक हमने देखा, एपिक अपनी प्राइवेसी के लिए जाना जाता है। और आठवां हमने देखा है दोस्तों ब्रेव। ब्रेव में एडवर्टाइज नहीं आती है, इसलिए अपने एड फ्री एक्सपीरियंस के लिए पॉपुलर है। तो ये 8 ब्राउजर दोस्तों अभी तक हम देख चुके हैं। जल्दी से इसे देखिए 10 सेकंड में, और फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे के ब्राउजर की तरफ हम बात करते हैं। अभी हमें बहुत सारी चीजें देखनी है। देखिए भाई, अगला जो ब्राउजर है वो है लिनक्स। देखिए, जैसे विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी की तरह एक लिनक्स करके भी ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे लैपटॉप में विंडो आता है ना, जैसे आपका फोन एंड्रॉइड पे चलता है। एंड्रॉइड एक्चुअली किससे बना है दोस्तों? एंड्रॉइड जो बना है ना, आपके फोन का जो एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड, वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही आधारित है ना। लिनक्स का ही मोबाइल वर्जन एंड्रॉइड कहलाता है दोस्तों। तो ये जो लिनक्स है ना, ये अपना खुद का एक ब्राउजर बनाता है जो लिनक्स कहलाता है। दूसरा है दोस्तों सी मंकी। सी मंकी भी एक ब्राउजर है, जो कि मोजिला को ध्यान में रखते हुए मोजिला नहीं बनाया। हमने देखा था मोजिला, तो बिल्कुल दोस्तों मोजिला ने अपना एक नया ब्राउजर बनाया है जो क्या कहलाता है? सी मंकी। आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों टॉर। ये देखिए इसका लोगो, ये टॉर ब्राउजर है। और हमने देखा था टॉर ब्राउजर कौन बनाता है? टॉर कंपनी ने बनाया है। टॉर का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? द अनियन राउटर, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? द अनियन राउटर होता है दोस्तों। मतलब जैसे प्याज में परत दर परत खुलती चली जाती है, वैसे ही ये जो ब्राउजर है ये इंटरनेट की परतों को खोलता है ना। हमने पढ़ा है सबसे ऊपर वाला इंटरनेट सरफेस वेब, उसके नीचे वाला इंटरनेट डीप वेब, और उसके नीचे वाला इंटरनेट डार्क वेब कहलाता है दोस्तों। और यह ब्राउजर डार्क वेब तक पहुंचने का एक रास्ता है ना। तो ये अपनी गोपनीयता के लिए और अपनी प्राइवेसी के लिए जाना जाता है ना। इसमें एनॉनिमस तरीके से आप चला सकते हो चीजें। टॉर एक ब्राउजर है, इतना याद रखिएगा। अगला है दोस्तों यूसी ब्राउजर। ये चाइना का है और मोबाइल में चलाने के लिए होता है। तो अभी हमने 4 और देख लिया भाई। एक हमने देखा लिनक्स, एक हमने देखा सी मंकी, फिर हमने देखा दोस्तों टॉर ब्राउजर, और फिर हमने देखा यूसी ब्राउजर। और दोस्तों ये सारे के सारे क्या हैं? वेब ब्राउजर हैं। और वेब ब्राउजर का काम क्या होता है? वेब ब्राउजर का काम होता है इंटरनेट पे मौजूद वेबसाइट को किसे दिखाना? हमारे जैसे लोगों को। हम कौन है? यूजर हैं। तो यूजर को वेबसाइट दिखाने के लिए वेब ब्राउजर काम करते हैं। ओके, आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगले ब्राउजर के बारे में देख लीजिए, ये है पफिन ब्राउजर। और एक और होता है दोस्तों सीएम ब्राउजर। अगला ब्राउजर क्या होता है? सीएम ब्राउजर। तो देखिए ये भी ब्राउजर है। जैसे पफिन ब्राउजर की बात करें तो पफिन को चेनेक्स टेक्नोलॉजी करके कंपनी है, उसने बनाया। सीएम ब्राउजर को सीएम ब्राउजर कंपनी ने ही बनाया, वही उनका नाम है। तो 2 और छोटे छोटे ब्राउजर हैं, एक का नाम है पफिन और एक का नाम है दोस्तों सीएम। आगे की अब हम बात करते हैं। अगला दोस्तों, अगर आप सैमसंग के मोबाइल चलाते हैं तो सैमसंग में आपको सैमसंग इंटरनेट नाम का ब्राउजर मिलेगा, है ना। कुछ जगह कीवी ब्राउजर भी चलता है, न्यूजीलैंड का ब्राउजर है कीवी ब्राउजर। इसके अलावा घोस्ट्री करके एक ब्राउजर है दोस्तों, घोस्ट्री, है ना। इसके अलावा मैक्सथॉन करके एक ब्राउजर है। चलिए इन पे फिर से बात कर लेते हैं भाई। दोस्तों सैमसंग के मोबाइल में एक ब्राउजर आता है जो क्या कहलाता है? सैमसंग इंटरनेट कहलाता है। ये सैमसंग कंपनी ने खुद बनाया है। ये सैमसंग कंपनी का खुद का अपना ब्राउजर है। क्या कहलाता है? सैमसंग इंटरनेट कहलाता है। और अगर हम बात करें तो एक ब्राउजर आता है कीवी ब्राउजर। ये इसका आप लोगो देख लो, ये प्ले स्टोर में सब मौजूद है दोस्तों।
आप प्ले स्टोर में जाके इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो, सब फ्री भी रहते हैं। आगे की बात करते हैं, है ना। अगला है दोस्तों घोस्ट्रे। घोस्ट्रे एक ऐसा ब्राउजर है जिसमें आप अपनी पहचान छुपाकर इंटरनेट चला सकते हो। मैक्सथॉन भी है दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें तो डॉल्फिन ब्राउजर भी होता है। डॉल्फिन ब्राउजर ये मोबाइल में चलाने के लिए होता है दोस्तों। इसको मोबाइलियम ग्लोबल करके कंपनी है, उसने बनाया है। क्या नाम है इसका? डॉल्फिन। और अगला है इकोसिया। दोस्तों ये जो इकोसिया ब्राउजर है ना, ये पर्यावरण संरक्षण के लिए जाना जाता है। इकोसिया ब्राउजर ये कहता है कि भाई आप जितना ज्यादा हमारा ब्राउजर चलाओगे, उससे जो भी हमारी कमाई होगी हम उसका उपयोग किसमें करेंगे? पर्यावरण संरक्षण मतलब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए करेंगे। तो याद रखिएगा, ये जो इकोसिया करके ब्राउजर है, इकोसिया ब्राउजर अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा पर्यावरण को सुधारने के लिए देता है, इसलिए पॉपुलर भी है। ओके, तो आपको समझ में आया होगा भाई, ये सारे के सारे ब्राउजर थे दोस्तों जिसके बारे में अभी हमने बात की है। मुझे बस एक सेकंड दीजिएगा और फिर हम शुरू करते हैं सर्च इंजन के बारे में। चलिए दोस्तों, तो वेब ब्राउजर हमने अब पढ़ लिया है, लेकिन दोस्तों वेब ब्राउजर अकेले पढ़ने से काम नहीं चलता है। देखिए, इंटरनेट इंटरनेट में मौजूद अगर किसी भी इंफॉर्मेशन को हमें ढूंढना है, हमने तो पहली बात कर ली है कि भाई इंटरनेट जो होता है वो इंफॉर्मेशन का भंडार है। और इस भंडार में से अगर हमें किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को निकालना है, तो हम हमारा सिस्टम उठाएंगे या हमारा मोबाइल उठाएंगे हम, और उसमें से क्या खोल लेंगे? सीधे उसमें खोल लेंगे ब्राउजर, है ना। हमने जो भी ऊपर ब्राउजर पढ़ा है उसमें से हम कोई भी एक ब्राउजर खोल लेंगे। अब दोस्तों इस ब्राउजर के अंदर होता है सर्च इंजन। क्या होता है दोस्तों? सर्च इंजन होता है। और यही सर्च इंजन जो है वो चीजों को ढूंढने का काम करता है। वेब ब्राउजर तो एक साधन है ना। लेकिन जो सर्च इंजन है, जैसे बिल्कुल ऐसे ही कि ब्राउजर एक गाड़ी है, एक कार है जिसमें बैठकर आप जाते हो, लेकिन कार चलती किससे है? मशीन से चलती, इंजन से चलती। तो ये वही इंजन है जो वेब ब्राउजर को चलाता है दोस्तों। और सर्च इंजन का काम है इंफॉर्मेशन को ढूंढकर आपके सामने प्रस्तुत करना। और दोस्तों यह इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए 3 तरीके अपनाता है। पहला तरीका कहलाता है क्रॉलिंग। क्या कहलाता है? क्रॉलिंग। दूसरा कहलाता है इंडेक्सिंग। दूसरा क्या कहलाता है? इंडेक्सिंग। और तीसरा कहलाता है दोस्तों रैंकिंग। याद रखिएगा, ये 3 तरीके अपनाता है। क्रॉलिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आपने कोई सर्च किया, कोई भी चीज सर्च की, जैसे एग्जांपल के लिए आपने सर्च किया हिमालय। आपने क्या सर्च किया? हिमालय सर्च किया दोस्तों। तो अब इंटरनेट में हिमालय के नाम से बहुत सारी चीजें हैं, है ना। हिमालय एक कंपनी का नाम भी है, ठीक है। हिमालय एक बाइक का नाम भी है, गाड़ी का नाम भी है। हिमालय एक पर्वत का नाम भी है। हो सकता है हिमालय एक व्यक्ति की फेसबुक आईडी भी हो सकता है हिमालय जो है वो किसी और, ये मान लो किसी एनजीओ का नाम भी हो। तो हिमालय बहुत सारा है ना। हिमालय किसी सरकारी योजना का नाम भी हो सकता है दोस्तों। तो अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे मौजूद है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी और आप उसे स्क्रॉल कर पाएंगे, है ना। ये पहला काम होता है सर्च इंजन का, कि सारी इंफॉर्मेशन को लेके आना। उसके बाद उस इंफॉर्मेशन की लिस्ट बनाना इंडेक्सिंग कहलाता है, कि इसमें कैसे वो बताएगा। और दोस्तों उन्हें रैंकिंग देना। आप जब इंटरनेट चलाते हो तो आपका सर्च इंजन देखता है कि आप लगातार क्या सर्च करते हो, आप किस एज ग्रुप के हो, आपका प्रोफेशन क्या है, आपने ज्यादातर क्या सर्च किया। लाइक एक बार अगर आपने हिमालय सर्च कर बाइक देख ली, तो अगली बार अब आपको सबसे पहले बाइक दिखाई जाएगी, ना कि कंपनी दिखाई जाएगी। क्योंकि आपके सर्च इंजन को पता है कि आप आमतौर पर क्या ढूंढ रहे हो? बाइक ढूंढ रहे हो। इसे कहा जाता है रैंकिंग। ओके, तो आप एक ही चीज अलग अलग मोबाइल में सर्च करोगे ना, तो उनकी रैंकिंग अलग अलग रहेगी। किसी के में वो सबसे ऊपर वाली आ जाएगी वेबसाइट, किसी के में वो वेबसाइट तीसरे नंबर पे रहेगी, किसी के में लास्ट में रहेगी। डिपेंड करता है ना दोस्तों। ये बिल्कुल यूट्यूब की तरह है कि आपने देखा होगा हर किसी का यूट्यूब अलग अलग है। यूट्यूब एक ही है, लेकिन हर किसी के मोबाइल में अलग अलग वीडियो वो दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति की चॉइसेस अलग अलग है ना दोस्तों। जरूरी नहीं है कि कोई भी वीडियो जो है वो हर किसी के मोबाइल में नंबर 1 पर रहेगा। नहीं, किसी के में 3rd पे है, किसी के में 4 में, किसी के में आ ही नहीं रहा, किसी के में 1st में आ रहा है। डिपेंड करता है। तो ये सब काम किसका है? सर्च इंजन का है। तो दोस्तों सर्च इंजन कुछ इस तरीके से काम करते हैं। इंटरनेट पे मौजूद इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए सर्च इंजन क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग का क्या लेते हैं? सहारा लेते हैं, और इस तरीके से काम करते हैं। अब हम चलते हैं कहां पर? सर्च इंजन की तरफ। दोस्तों सर्च इंजन की अगर हम बात करें तो हमें सर्च इंजन के प्रकार भी पढ़ने हैं।
देखिए दोस्तों, सर्च इंजन की अगर हम बात करें तो सर्च इंजन जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, है ना। सर्च इंजन विशेष तौर पे 6 प्रकार के होते हैं। ये देखिए, सर्च इंजन यानी कि खोज इंजन 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रॉलर, क्रॉलर आधारित सर्च इंजन। क्या होता है वो अभी हम समझेंगे, फिलहाल नाम से परिचित हो जाइए। दूसरा होते हैं दोस्तों डायरेक्टरी बेस्ड सर्च इंजन। तीसरे होते हैं दोस्तों हाइब्रिड सर्च इंजन। चौथे होते हैं दोस्तों मेटा सर्च इंजन, मेटा सर्च इंजन। पांचवे होते हैं दोस्तों स्पेशलिटी सर्च इंजन। ठीक है, पहले क्या होते हैं क्रॉलर, दूसरे क्या होते हैं डायरेक्टरी बेस, ठीक है, तीसरे क्या होते हैं हाइब्रिड, चौथे क्या होते हैं मेटा, और पांचवे क्या होते हैं दोस्तों स्पेशलिटी। अब ये क्या होते हैं एक एक करके हम इनके बारे में बात करते हैं दोस्तों। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं सर्च इंजन की, तो दोस्तों सर्च इंजन बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं ना। पहला प्रकार, पहला जो प्रकार है दोस्तों वो कहलाता है क्रॉलर। क्या कहलाता है क्रॉलर, क्रॉलर सर्च इंजन। क्या होता है दोस्तों, ये जो सर्च इंजन है ना ये आपको स्क्रॉल करने की क्षमता देता है, ये स्क्रॉल करवाता है। मतलब ऐसा सर्च इंजन जो इंटरनेट पे मौजूद इंफॉर्मेशन को लाके आपके सामने परोस देगा और कहेगा कि भैया आप खुद ढूंढो, है ना। ये क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन लाकर आपके सामने रख देता है और आपको खुद ढूंढना पड़ता है। जैसे गूगल हो गया इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया गूगल। दोस्तों गूगल में जब भी कोई चीज आप सर्च करते हो तो गूगल 10,000 वेबसाइट आपके सामने रख देता है, फिर आप एक एक करके स्क्रॉल करते रहते हो और अपने हिसाब से काम चलाते रहते हो। ये इस प्रकार का सर्च इंजन क्या कहलाता है क्रॉलर कहलाता है। अगला जो होता है दोस्तों, अगला जो सर्च इंजन होता है वो कहलाता है डायरेक्टरी बेस्ड। अगला सर्च इंजन क्या कहलाता है डायरेक्टरी बेस्ड कहलाता है, डायरेक्टरी इंजन कहलाता है। दोस्तों डायरेक्टरी इंजन जो होता है यह एक बुक की तरह काम करता है, बुक की तरह, है ना। जैसे बुक में इंफॉर्मेशन लिखी रहती, और अच्छे से मैं आपको बताऊं तो जैसे आपकी फोन बुक है, फोन बुक मतलब आपका कॉन्टेक्ट यार, जहां पे आप अपने कॉन्टेक्ट नंबर सेव कर लेते हो, है ना। तो डायरेक्टरी सर्च इंजन क्या करता है, पहले से जो सेव जानकारी, पहले से सेव जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करवाता है ना, पहले से सेव जानकारी आपके सामने उपस्थित करवाता है। जैसे कि आपका क्या हो गया फाइल, फाइल में आपका सर्च इंजन लगा रहता है एक, मतलब आपका जो गैलरी होती है, फाइल मैनेजर होता है, वहां पर एक सर्च इंजन लगा रहता है दोस्तों, और वो डायरेक्टरी बेस्ड सर्च इंजन कहलाता है। तीसरा होता है दोस्तों हाइब्रिड, तीसरा क्या होता है हाइब्रिड होता है दोस्तों। हाइब्रिड सर्च इंजन वो सर्च इंजन होते हैं दोस्तों जो कि क्रॉलर और डायरेक्टरी दोनों से मिलकर बनते हैं। क्रॉलर और जब हम डायरेक्टरी को मिला देते हैं तो जो सर्च इंजन बनते हैं वो क्या कहलाते हैं हाइब्रिड कहलाते हैं। जैसे आपका जो गूगल हो गया है ना, गूगल आजकल हाइब्रिड हो गया भाई, ये दोनों काम कर लेता है। तीसरे की अगर हम बात करें दोस्तों, तो तीसरा सर्च इंजन जो है, तीसरा सर्च इंजन ये कहलाता है मेटा सर्च इंजन। दोस्तों ऐसे सर्च इंजन जो दूसरों का डेटा यूज करते हैं, दूसरों का डेटा यूज करते हैं, खुद का डेटा यूज नहीं करते। मतलब ये खुद इंफॉर्मेशन नहीं रखते, खुद इंफॉर्मेशन नहीं रखते, ये दूसरों का इंफॉर्मेशन यूज करके आपको जानकारी दे देते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है डक डक गो। दोस्तों डक डक गो नाम का एक सर्च इंजन है जो गूगल का डेटा इस्तेमाल कर लेता है, याहू का डेटा इस्तेमाल कर लेता है और हमें इंफॉर्मेशन दे देता है, खुद झंझट नहीं पालते। और अगले जो होते हैं दोस्तों, अगले अगले जो अभी हमने देखा था स्पेशलिटी, अगले होते हैं दोस्तों स्पेशलिटी इंजन। और दोस्तों स्पेशलिटी इंजन जो होते हैं यह किसी विशेष काम के लिए बनाए जाते हैं, किसी विशेष काम के लिए, है ना। ये सारा काम नहीं करते हैं, ये विशेष काम करते हैं। जैसे मैं इसका एग्जांपल आपको दे रहा हूं जस्ट डायल। दोस्तों जस्ट डायल करके एक सर्च इंजन है जो आसपास की दुकानों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है ना। ये सबके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देगा, ये केवल आसपास की जो नजदीकी दुकान है इनके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, सबके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देगा। तो जल्दी से देख लीजिए, सर्च इंजन कुछ ऐसे 5 प्रकार के होते हैं। क्रॉलर जो होते हैं दोस्तों वो स्क्रॉल करने के लिए इंफॉर्मेशन दे देते हैं।
डायरेक्टरी जो होते हैं वो फोन बुक की तरह होते हैं और पहले से स्टोर इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। हाइब्रिड जो होते हैं दोस्तों वो क्रॉलर और डायरेक्टरी को मिलाकर बनाते हैं। मेटा जो होता है दोस्तों वो दूसरों का डेटा इस्तेमाल करता है, दूसरों का डेटा कहलाएगा मेटा। और स्पेशलिटी इंजन जो होते हैं दोस्तों ये विशेष काम करने वाले होते हैं। जस्ट डायल इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो दोस्तों ये अभी तक हमने क्या पढ़ा है, सर्च इंजन क्या होते हैं और सर्च इंजन के प्रकार क्या होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं विशेष सर्च इंजन के बारे में। दोस्तों पहला जो सर्च इंजन है वो है गूगल। भाई इससे बड़ा और पॉपुलर सर्च इंजन तो कुछ है ही नहीं। दूसरा सर्च इंजन है दोस्तों बिंग और तीसरा सर्च इंजन है डक डक गो। देखिए गूगल किसका सर्च इंजन है, गूगल कंपनी का सर्च इंजन है। जब भी आप एंड्रॉइड फोन चलाते हो तो आपको गूगल ही मिलता है। इनफैक्ट ये दुनिया का सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन है ना। दूसरा है दोस्तों बिंग, ये किसका है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है ना। तो जब आप विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे, विंडो की चीजें खोलेंगे तो उसमें आपको बिंग देखने को मिलेगा। ये गूगल का कॉम्पिटिटर भी है दोस्तों। और अगला है दोस्तों डक डक गो। डक डक गो एक प्रकार का मेटा सर्च इंजन है दोस्तों, है ना, मेटा सर्च इंजन है। याद रखिएगा मेटा सर्च इंजन और मेटा कंपनी दो अलग अलग चीज है। फेसबुक की कंपनी का नाम मेटा है दोस्तों, वो अलग चीज है। फेसबुक की कंपनी का नाम मेटा वो अलग चीज है और ये मेटा सर्च इंजन अलग है। मेटा सर्च इंजन मतलब ऐसे सर्च इंजन जो अपना डेटा खुद नहीं रखते हैं बल्कि क्या करते हैं, दूसरे का डेटा उठाकर काम कर लेते हैं, है ना। और इसका एग्जाम्पल क्या है, डक डक गो। अब दोस्तों जब ये अपना डेटा रखते ही नहीं है तो डेटा चोरी करेंगे क्या, नहीं। इसीलिए प्राइवेसी के लिए, प्राइवेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेस्ट होते हैं। तो डक डक गो किसके लिए जाना जाएगा, अपनी प्राइवेसी के लिए जाना जाएगा। तो हमने अभी तक दोस्तों तीन सर्च इंजन देखे हैं, तीन सर्च इंजन हमने देखे हैं, गूगल, बिंग और डक डक गो। क्या क्या देखा है, गूगल, बिंग और डक डक गो हमने देखा है। चलें आगे की बात करते हैं। अगला है दोस्तों याहू, है ना। तो याहू मेल सर्विस भी हुआ करता है और याहू क्या है, सर्च इंजन भी है दोस्तों। अब तो लगभग बंद हो गया है याहू। अगला है दोस्तों येंडेक्स। अगला क्या है, येंडेक्स, है ना। इसका लोगो मिसिंग है पर आप ऐसे ही काम चलाएं फिलहाल। येंडेक्स ये भी है। और अगला है दोस्तों बाइडू। बाइडू चाइना का है दोस्तों। चाइना में गूगल की सर्विसेज बैन है ना, तो चाइना वालों ने गूगल जैसा अपना एक ब्राउजर बना लिया, सॉरी सर्च इंजन बना लिया है जो क्या कहलाता है, बाइडू। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ब्राउजर और सर्च इंजन में कंफ्यूज नहीं होना। ब्राउजर अलग चीज है, ब्राउजर पूरी गाड़ी है और सर्च इंजन उसका इंजन है ना। तो याहू, येंडेक्स और बाइडू ये भी क्या है, सर्च इंजन। अभी हम रिवाइज कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। इसके अलावा दोस्तों जो हमने ब्रेव ब्राउजर पढ़ा था, उस ब्रेव ब्राउजर के अंदर एक सर्च इंजन है जो क्या कहलाता है, ब्रेव सर्च कहलाता है। परप्लेक्सिटी एआई ये हमारे भारत के द्वारा निर्मित सर्च इंजन है दोस्तों। अगला है u.com, ये भी क्या है, सर्च इंजन है दोस्तों, है ना। तो ये सारे के सारे सर्च इंजन है दोस्तों। एक बार इसका हम रिवीजन करते हैं और फिर आगे की तरफ चलते हैं। देखिए हमने देखा था भाई सर्च इंजन क्या होते हैं, इंटरनेट पर जानकारी को खोजने के लिए कुछ तरीके इस्तेमाल में लाए जाते हैं दोस्तों, कुछ कीवर्ड्स और कुछ प्रोग्रामिंग जो है वो उपयोग में लाई जाती है, जो क्या कहलाती है, सर्च इंजन कहलाती है। और ये जो सर्च इंजन है दोस्तों ये 5 प्रकार के होते हैं। क्रॉलर होते हैं, डायरेक्टरी बेस्ड होते हैं, हाइब्रिड होते हैं, मेटा होते हैं और स्पेशलिटी होते हैं। क्रॉलर क्या करता है, स्क्रॉल करवाता है। डायरेक्टरी बेस्ड क्या होता है, पहले से पता इंफॉर्मेशन शेयर करता है। हाइब्रिड क्या होता है, इन दोनों को मिला दो तो हाइब्रिड बन जाता है। फिर मेटा जो अपना डेटा ना रखे वो मेटा, और जो विशेष काम करने के लिए बनाया गया है वो क्या कहलाएगा, स्पेशलिटी। फिर हमने कुछ सर्च इंजन देखे हैं, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है, डकडक गो एक सर्च इंजन है दोस्तों, याहू, येंडेक्स, बाइडू एक सर्च इंजन है, ब्रेव सर्च, परप्लेक्सिटी एआई, u.com ये सब क्या है दोस्तों, सर्च इंजन। इसके अलावा दोस्तों कुछ सर्च इंजन हमारे भारत के द्वारा बनाए गए हैं, जैसे guruji.com, याद रखिएगा, है ना, ये भारत के सर्च इंजन, है ना, भारत के सर्च इंजन मतलब हमारे स्वदेशी सर्च इंजन है दोस्तों। ये हम इस्तेमाल तो नहीं करते इनका ज्यादा, पर भारत में बनते हैं सर्च इंजन, जैसे guruji.com, एपिक, एपिक ब्राउजर और एपिक सर्च ये दोनों हमारे दोस्तों हमारे भारत का है। रेडिफ, रेडिफ भारत का पहला सर्च इंजन है दोस्तों, फर्स्ट। 123 खोज, आई भारत, दोस्तों ये सब भारत के क्या है, सर्च इंजन है, इन्हें थोड़ा सा देखिएगा। तो दोस्तों अभी तक हम दो छोटे छोटे टॉपिक खत्म कर चुके हैं हमारे, एक तो ब्राउजर पे हमने चर्चा कर ली है और दूसरा सर्च इंजन पर भी हमने चर्चा कर ली है। अब हम बात कर रहे हैं इंटरनेट के कुछ महत्वपूर्ण
उपकरणों के बारे में, जहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन जो है वो आते हैं। बस आप 1 सेकंड रुकेगा और फिर हम इसे कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे की हम बात करते हैं और हम डिस्कस करते हैं इंटरनेट के कुछ महत्वपूर्ण उपकरणों के बारे में। देखिए दोस्तों, इंटरनेट पहले के समय में इंटरनेट चलाने के लिए एक अलग डिवाइस उपयोग में लाई जाती थी, जिसे कहा जाता था मॉडेम। दोस्तों, मॉडेम जो है ना, ये एक ऐसी डिवाइस हुआ करती थी। देखिए, पहले इंटरनेट जो चलाया जाता था वो चलाया जाता था भैया फोन लाइन के द्वारा, और फोन लाइन से ही कंप्यूटर जो है, जो कंप्यूटर हुआ करते थे ना, तो जो कंप्यूटर हुआ करते थे ये चलाया जाया करता था किसके द्वारा? फोन लाइन के द्वारा। अब ये जो टेलीफोन लाइन है दोस्तों, ये जो टेलीफोन लाइन है, इस टेलीफोन लाइन से सिग्नल को कंप्यूटर में पहुंचाने के लिए एक डिवाइस बीच में लगाई जाती थी, जिसे कहा जाता था मॉडेम। और मॉडेम का मतलब होता है दोस्तों मॉड्यूलर, मॉड्यूलर और डी मॉड्यूलर, है ना। और इसका काम क्या होता था दोस्तों? यह सिग्नल को बदलता था। ये सिग्नल को क्या करता था? बदलने का काम किया करता था दोस्तों। तो फिलहाल यहाँ पर हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। मॉडेम का आविष्कार अली मार्कोव ने किया था दोस्तों, और ये पहले के समय में उपयोग में लाया जाता था। ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों राउटर। राउटर का आविष्कार पॉल बेरेंट ने किया है दोस्तों। और आज वाईफाई चलाने के लिए हम एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। कुछ इस तरीके की एक डिवाइस होती है जो क्या कहलाती है? राउटर कहलाती है। इसके अलावा हब, है ना। हब आपने वो देखा है, एक ऐसा एक चार्जर आता है जिसपे आप बहुत सारी पिन लगाकर एक साथ 4-5 मोबाइल को चार्ज कर सकते हो। बिल्कुल उसी तरीके का एक डिवाइस है दोस्तों, जिसमें आप बहुत सारी डिवाइस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो, वो हब कहलाता है। और अगला शब्द होता है दोस्तों गेटवे। गेटवे मतलब दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ना। दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए जो बीच में गेट लगाया जाता है वो गेटवे कहलाता है। सरल भाषा में याद रखिए, है ना। बहुत सारी डिवाइस को एक साथ जोड़ने वाला यंत्र हब कहलाता है ना। इंटरनेट को चारों तरफ फैलाने वाला यंत्र राउटर कहलाता है। और सिग्नल को बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है दोस्तों? मॉडेम कहलाता है। चलिए, है ना। अगला होता है दोस्तों मल्टीप्लेक्सर। देखिए दोस्तों, मल्टीप्लेक्सर क्या करता है? जैसे मान लो हमें बहुत सारे सिग्नल आ रहे हैं, अलग अलग प्रकार के सिग्नल है, और इन सिग्नल को हमें एक ही डिवाइस में पहुंचाना है। तो अलग अलग आने वाले सिग्नल को एक ही डिवाइस में पहुंचाने के लिए एक डिवाइस यहाँ पर लगा दी जाती है, और इस डिवाइस को कहा जाता है मल्टीप्लेक्सर। क्या कहा जाता है? मल्टीप्लेक्सर कहा जाता है। तो मल्टीप्लेक्सर का काम क्या हो गया? कई सारे सिग्नलों को एक ही चैनल पर भेजना। अगला है दोस्तों रिपीटर। देखिए दोस्तों, जब एक ही सिग्नल बार बार भेजा जाता है ना कहीं पर, तो वो चल चल कर खराब हो जाता है, उसकी क्वालिटी बेकार हो जाती है। तो बीच में रिपीटर्स लगा दिया जाता है, और ये रिपीटर्स क्या करते हैं? सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, जिससे हमें अच्छी क्वालिटी का सिग्नल मिलता है। अगला होता है दोस्तों ब्रिज। देखिए, दो नेटवर्क हैं, एक नेटवर्क ये है और एक नेटवर्क ये है, और इन्हें जोड़ने के लिए दोस्तों बीच में लगाया गया है ब्रिज, है ना। तो ब्रिज का काम होता है दो नेटवर्क को जोड़ना। ओके, अब ध्यान से सुनना दोस्तों। अब 2-3 चीजें हमें और समझनी है, फिर हम आगे की तरफ आगे चलेंगे। सबसे पहले समझिए वेब पेज क्या होते हैं। ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं। इंटरनेट पर जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट को लिखते हैं, वो डॉक्यूमेंट वर्ड हो सकता है, चित्र हो सकता है, वीडियो हो सकता है ना। जब भी आप इंटरनेट पे कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो तो उस डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है? वेब पेज कहा जाता है। और दोस्तों, बहुत सारे वेब पेजों से मिलाकर क्या बनती है? वेबसाइट बनती है। क्या बनती है? वेबसाइट बनती है। ओके। और देखिए, यही वेबसाइट को हम किस में बदल सकते हैं? ऐप में बदल सकते हैं। ठीक है। बस अंतर यह है कि वेबसाइट चलाने के लिए आपको ब्राउजर का इस्तेमाल करना पड़ता है, जबकि दोस्तों एप्लीकेशन चलाने के लिए आपको ब्राउजर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। एप्लीकेशन अपने आप में एक ब्राउजर होता है, स्पेसिफिक ब्राउजर होता है, जो सीधे उस एप्लीकेशन को क्या कर देता है? खोल कर आपके सामने रख देता है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक दो चीजें और है जो आपको समझनी चाहिए, फिर हम इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं, है ना। देखिए भाई, 2-3 शब्द और समझिए। एक शब्द होता है हाइपर लिंक। दोस्तों, आपने कई बार ऐसी वेबसाइट चलाई होगी और उस वेबसाइट में ऐसा एक ब्लू या ग्रीन कलर का कुछ लिखा होगा। जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया, आप कहीं और चले गए, आप किसी और वेबसाइट को चला रहे थे, लेकिन आप जैसे ही उसको टच करते हो किसी और वेब पेज पर चले जाते हो। दोस्तों, हमें अगर दो अलग अलग वेब पेज को जोड़ना है, जैसे मान लीजिए मेरी एक अपनी खुद की वेबसाइट है और एक आपकी वेबसाइट है, और हमें कुछ ऐसा सिस्टम बनाना है कि मेरे वेबसाइट में आने वाले लोग अपने आप आपकी वेबसाइट में चले जाएं, तो मैं क्या करूंगा? एक लिंक लगा दूंगा बीच में, और जैसे ही कोई व्यक्ति उस लिंक पे क्लिक करेगा, वो बिना कुछ करे सीधे आपकी वेबसाइट पे चला जाएगा। ठीक है।
तो इस प्रकार की जो लिंक लगाई जाती है दोस्तों उसे कहा जाता है हाइपर लिंक। क्या कहा जाता है? हाइपर लिंक। और हाइपर लिंक में जो शब्द लिखे जाते हैं दोस्तों वो कहलाते हैं हाइपर टेक्स्ट। ओके, तो दो चीजें और मैंने आपको बता दी हाइपर लिंक और हाइपर टेक्स्ट के बारे में। दोस्तों अब हम बातचीत करते हैं किसके बारे में? ईमेल के बारे में। देखिए दोस्तों, बिना ईमेल के इंटरनेट तो अधूरा है। तो ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन साहब ने किया था। अमेरिका के थे रे टॉमलिंसन, जिन्होंने ईमेल का आविष्कार किया। अमेरिका में 1971 में उन्होंने पहली बार क्या बनाया दोस्तों? ईमेल बनाया। लेकिन दोस्तों एक और कहानी है ना? हमारे यहाँ के एक और व्यक्ति हैं शिवा अय्यादुरई। इन्हें भी ईमेल का आविष्कारक कहा जाता है। इन्होंने हॉटमेल नामक ईमेल बनाया था। अब सुनिएगा, ईमेल का पहला आविष्कार तो शिवा अय्यादुरई ने किया, लेकिन रे टॉमलिंसन ने दोस्तों ये बनाया था @ आप जब भी अपनी मेल आईडी बनाते होगे तो उसमें @ शब्द का इस्तेमाल करते होगे। ये @ शब्द रे टॉमलिंसन ने बनाया। और आपको तो पता है अमेरिका बड़ा डोमिनेटिंग कंट्री है। उसने कहा भैया हम तो रे टॉमलिंसन को क्या मानेंगे? ईमेल का आविष्कारक मानेंगे। जबकि भारत के शिवा अय्यादुरई ने वास्तव में पहला ईमेल बनाया था। याद रखिएगा, दोनों को ही माना जाता है। आमतौर पर रे टॉमलिंसन को माना जाता है, पर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से शिवा अय्यादुरई को भी ईमेल का आविष्कारक माना जाता है दोस्तों। और ईमेल किस प्रोटोकॉल पर चलते हैं? हमने ऑलरेडी चर्चा की है कि इंटरनेट पे चलने वाली हर एक चीज निश्चित नियम पर चलती है दोस्तों। और इसके लिए कौन सा नियम है, कौन सा प्रोटोकॉल है? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पर मेल जो है वो चला करता है। अब मेल में कुछ चीजें समझ लीजिए भाई। मेल लिखना, कंपोज, जैसे आप जब भी नया मेल लिखते हो, तो जब भी नया मेल लिखते हो आप, तो उसे क्या कहते हैं? मेल को कंपोज करना कहते हैं, है ना? मेल में इनबॉक्स क्या होता है? जब भी कोई नया ईमेल आपके पास आएगा तो वो कहां पर आएगा? इनबॉक्स में आएगा। अगर आपने कोई मेल लिखा भेजने के लिए और आप उसे अभी नहीं भेजना चाह रहे हो, थोड़ी देर के लिए रखना चाह रहे हो, तो वो कहां रखा जाएगा? ड्राफ्ट में रखा जाएगा दोस्तों। भेजे गए मैसेज आउटबॉक्स में चले जाते हैं, है ना? और मतलब भेजे जाने वाले मैसेज आउटबॉक्स में चले जाते हैं। और दोस्तों इसके अलावा ऐसे मैसेज जो प्रॉपरली जा चुके हैं, डिलीवर हो चुके हैं, वो सेंट में चले जाते हैं। ठीक है? ऐसे मैसेज जो आप किसी को भेज रहे हो और वो नहीं पहुंच पाए तो वो आउटबॉक्स में चले जाएंगे। और आपने किसी को मैसेज भेजा और वो पहुंच गया उसके पास तो वो सेंट में चला जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जीमेल, याहू, हॉटमेल, ये सब जो है ना, जीमेल, याहू, हॉटमेल, आउटलुक, रेडिफ, SIF, ये दोस्तों कुछ ईमेल सर्विसेज हैं। इसके अलावा दोस्तों प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? दोस्तों जब हम अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, अपनी पहचान को छुपाने के लिए अलग सर्वर इस्तेमाल करते हैं तो वो प्रॉक्सी सर्वर कहलाता है। ऐसे ही दोस्तों एक शब्द होता है नेट न्यूट्रलिटी। दोस्तों पहले क्या होता था? हर वेबसाइट को चलाने के लिए अलग अलग पैसे देने पड़ते थे। लेकिन अब पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है। आपने एक बार रिचार्ज करवा लिया तो आप कोई भी वेबसाइट चला सकते हो। और किसी भी वेबसाइट को चलाने के लिए आपको अलग से पैसे नहीं देने पड़ेंगे। और इसी व्यवस्था को कहा जाता है नेट न्यूट्रलिटी। ये छोटे छोटे शब्द है दोस्तों, छोटे छोटे शब्द है ना? बुकमार्क क्या होता है? जैसे दोस्तों मान लीजिए आप एक किताब पढ़ रहे हैं और आपने 10 पन्ने पढ़े और अब आपको किताब बंद करना है, तो आप क्या करेंगे? उस किताब के बीच में पेंसिल, पेन या कुछ भी रखकर चले जाएंगे ताकि अगली बार किताब वहीं से खुल जाए। ऐसे ही किसी भी वेबसाइट को चलाते समय अगर आपको उसमें अपना एक निशान छोड़ना है तो आप उसे क्या बना सकते हो? बुकमार्क बना सकते हो। अगली बार वेबसाइट वहीं से खुल जाएगी। ये बुकमार्क कहलाता है। जब आप इंटरनेट पर अपने विचार लिखते हो तो वो ब्लॉग कहलाता है। दोस्तों वीलॉग अलग चीज है, वीडियो बनाना वीलॉग कहलाता है, ये अलग चीज है। और ये अलग चीज है, ये शब्द लिखना ब्लॉग कहलाता है और वीडियो बनाना क्या कहलाता है दोस्तों? वीलॉग कहलाता है। कुकीज क्या होता है? दोस्तों क्या होता है ना, जब आप कोई वेबसाइट बार बार यूज करते हो तो आपका ब्राउजर उसकी कुछ इंफॉर्मेशन अपने पास सेव कर लेता है ताकि अगली बार वो जल्दी से आपको इंफॉर्मेशन दे सके। और उन इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? कुकीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुकीज कहा जाता है। दोस्तों अगला शब्द है पॉप अप। वेबसाइट चलाते समय जो छोटी छोटी एडवर्टाइज आपको दिखती है वो पॉपअप कहलाती है। गेटवे तो आपको बता ही चुके हैं, नेटवर्क को जिससे जोड़ा जाता है वो गेटवे कहलाता है। और अगला शब्द है होम पेज। वेबसाइट का जो मेन पेज होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। क्या कहलाता है? होम पेज। इसके अलावा इमोटिकॉन तो आपको पता ही होगा दोस्तों, इमोजी, इमोटिकॉन होते हैं। गेटवे सर्फिंग क्या होता है ये भी बता चुके हैं, इंटरनेट चलाना सर्फिंग कहलाता है। बिंटन ग्रे सर्फ के नाम पर क्या कहा जाता है? उसे सर्फिंग कहा जाता है। ओके, छोटे छोटे शब्द हैं जो आपको इस PDF से कवर करने हैं, क्योंकि इस पर हम बहुत ज्यादा समय नहीं देने वाले हैं दोस्तों। यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस आप एक बार इसे पढ़ लीजिएगा बस। आर्ची की बात करते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट।
दोस्तों ये जो आर्ची लिखा हुआ है ना, ये पहला सर्च इंजन, ये वर्ल्ड का पहला सर्च इंजन है, वर्ल्ड फर्स्ट सर्च इंजन। और ये फाइल ढूंढने का काम किया करता था दोस्तों। क्या ढूंढने का काम किया करता था? फाइल मैनेजर में ये हुआ करता था। फाइल मैनेजर में जो भी फाइल ढूंढना होता है ना हमें, उस फाइल को ढूंढने के लिए पहली बार आर्ची नामक क्या बनाया गया था? सर्च इंजन बनाया गया था। हुईज क्या होता है? हुईज दोस्तों, जब हमें डोमेन नेम से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना, जैसे मान लो आपको एक वेबसाइट बनानी है, तो आप डोमेन नेम लेना चाहोगे तो पहले सर्च करोगे ना कि वो डोमेन नेम किसी और को तो नहीं मिल गया, वरना दो कैसे हो सकता है। तो ये पता करना कि जो डोमेन नेम आप लेना चाह रहे हो वो अवेलेबल है या नहीं है, इसे प्राप्त करना हुईज कहलाता है, हुईज। अगला है दोस्तों एनोमिनस सर्वर, मतलब ऐसा सर्वर दोस्तों जिसमें लोग अपनी पहचान छुपाकर काम करते हैं ना, ये क्या कहलाता है? एनोनिमस सर्वर कहलाता है। आगे की बात करते हैं भाई, पिंग क्या कहलाता है? दोस्तों जब आप नेटवर्क में डिवाइस को चेक करते हो कि सारी डिवाइस ढंग से कनेक्ट है या नहीं है, डिवाइस को चेक करना कि सारी डिवाइस सही से कनेक्ट है या नहीं है, क्या कहलाता है? पिंग कहलाता है, पिंग। अगला शब्द है दोस्तों क्रॉस प्लेटफॉर्म। देखिए दोस्तों, एक ऐसा एप्लीकेशन जो विंडो में भी चलता है, एंड्रॉइड में भी चलता है, और iOS में भी चलता है, और लिनक्स में भी चलता है। तो हम कहेंगे कि ये ऐसा एप्लीकेशन है जो क्रॉस प्लेटफॉर्म पर चलता है, मतलब एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म पर काम करता है। तो ऐसे एप्लीकेशन जो एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल जाते हैं उन्हें क्रॉस प्लेटफॉर्म कहा जाता है ना। इंटरनेट रिले चैट, जो आप ऑनलाइन चैटिंग करते हो ना दोस्तों, ये ऑनलाइन चैटिंग क्या कहलाती है? इंटरनेट रिले चैट कहलाती है। ये ऑनलाइन रिले चैट है ना। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म हो गया, ये पिंग हो गया। पिंग मतलब जो भी डिवाइस जुड़ी हुई है नेटवर्क से वो सही काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसे चेक करना दोस्तों क्या कहलाता है? पिंग कहलाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी इंटरनेट की क्लास। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। इसकी पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगी, प्लीज इसका एक बार रिवीजन कर लेना। हम मिलते हैं अगले टॉपिक में। पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। नमस्कार।